सरकार ने बड़ी चालाकी से हम आपके बीच में एनपीएस और यूपीएस की चर्चा करा रही है। हमारी आपकी मांग, हमारी आपका हक, हमारी आपकी लड़ाई ओपीएस है। तो जो भी आप दोनों के बीच में चर्चा करिएगा, ओपीएस से चर्चा करिएगा, ना कि एनपीएस से, ना कि यूपीएस से। और अभी बिंदु पे आने के पहले मैं आपको मोटा मोटा बता दें, जैसे आप पूरी तरह से क्लियर रहिए और टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। ये सरकार आज जो आंकड़े पेश की है, क्या खूबसूरत उदाहरण दिए हैं। इतना तनख्वाह, इतनी ये तो इतना बन जाएगा। इसी तरह खूबसूरत प्लान एनपीएस में 20 साल पहले लाया गया था। ऐसे ही बताया गया था, ऐसे ही कहा गया था करोड़ों रुपए मिलेंगे। हुआ क्या? ढाक के 3 पात। 20 साल से जिसका हम आप लगातार कह रहे थे गलत है, गलत है, गलत है, सरकार उसको 20 साल बाद मानी। लेकिन आंकड़े कैसे दिखाती थी? तो आंकड़ों की बाजीगरी में सरकार उस्ताद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा था, आगाह कर रहा था, क्योंकि आप बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर डायरेक्ट हम उस पर आ जाए तो आपको समझ नहीं आएगी। एनपीएस यूपीएस की तुलना में उसके दोनों के चर्चा में ओपीएस को गोल कर दिया गया है। एक छल को दूसरे स्वरूप में ला करके दूसरा छल किया जा रहा है। हमने उस समय भी कहा था 20 साल में मिलती थी, 25 साल में आपने कर दिया। 10% पैसा हमारा ले करके काटना शुरू करती थी पेंशन के नाम पर, हमारा वेतन आपने हड़पा था। फिर आप कहते थे एनपीएस में वापस आ जाएगा 60% के हिसाब से जो वापस करते थे। इसमें उसके नाम पर, सुधार के नाम पर उसको वापस करने के बजाय उसको भी रख लिया गया। कंट्रीब्यूशन सरकार का और हमारा 10% हो गया। 4.5% हमारे नाम पर बताया गया है इसमें कि हम उसको अलग से कार्पस बनाएंगे। किस काम के? हमारे किस काम का? जब हमें मिलना नहीं। अपना भी पैसा, बढ़ा वाला पैसा, हमारा 10% पैसा सब आप हड़प ले रहे हैं। और हड़पने के बाद एक बहुत चालाकी से, मैं साथियों से कहना चाहता हूं, इस बात को समझिएगा। गुणा गणित में हमारे तमाम सारे मैथ के टीचर हो करके आपको बता देंगे, लेकिन समझिए कहां कहां छल हुआ है, कहां कहां आपके साथ खेला किया गया। पहला खेला 20 में फुल पेंशन, वो 25 में चली गई। 5 साल बढ़ा दिया गया। कम करना चाहिए था। तमाम लोग दावा भी कर रहे थे, खूबियां बता बता करके, वो तो हमारे हाथ में, हम करा देंगे किसी समय। आ तो गया, गजट आ गया, नोटिफिकेशन आ गई। जो सुधार की बात कर रहे थे, सरकार जितना दोषी थी, यूपीएस की तरफदारी करने वाले और उसमें सुधार की बात करने वाले, मांग करने वाले भी उतनी दोषी हैं। तमाम पॉइंट वाइज है। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी, कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। बहुत खूबसूरत। पता नहीं कौन लोग दिमाग देते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हर आदमी को बताया जा रहा नया है, सुधार वाला है, अच्छा वाला आ रहा है, कुछ और बेहतर सरकार करने वाली है। और कर क्या रही है? लूट का अड्डा है, जिसको कहते हैं सरेआम डंके की चोट पर आपके भविष्य के पर ताला जड़ना। एक और मजेदार बात मैं जो थोड़ा अध्ययन कर पाया हूं, ये कह रहे हैं कि एक और लबोलुआब दिखाया जा रहा है, क्या कि 10,000 तो निश्चित है। ओल्ड पेंशन कितनी थी? वहां भी था 9,000। कितने परसेंट वहां जमा करते थे? वहां भी तो 9,000। 1,000 आप दिखा करके कितनी बड़ी आपने छीन लिया चीजें। हमारा वेतन का 10% खा जाए, 1,000 बढ़ाए, 9,000 ही रहने दो भाई, वही वाली पुरानी वाली 1,000। और उसको टैग लाइन बनाई जा रही है, इसमें तो 10,000 हो गया, इसमें 10,000 हो गया।
1000 बढ़ाने की 10% हड़प, पूरी लाइफ का हमारे। और एक बात की तरफ जिनका नहीं ध्यान जा रहा, 10 साल के ऊपर आएंगे और 25 साल के अंदर रहेंगे तो सारे नियम कानून 10 साल वाले। यहां तो आप हमें नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात पर जिसका फोकस नहीं गया, मैं बताना चाहता हूं, 10 साल के ऊपर है, 25 से कम है तो नियम कानून 10 साल वाले। लेकिन अगर हम 25 साल से किसी की सर्विस ज्यादा हो जाती है तो नियम कानून 25 साल वाला। मतलब कोई 35 साल सेवा कर गया अगर, तो 35 साल का नियम कानून नहीं लागू होगा। उतना इतना कार्पस बनेगा, उतना हिस्सा वापस करेंगे, इतना गेजुटी में कुछ नहीं, 25 साल तक ही। क्यों भाई? इसको गौर से करिए मेरी बात को। ये छोटा मोटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है कोई लड़का जल्दी अर्ली एज में नौकरी पा गया तो उसका भी हम हड़प ले लेंगे। 25 के ऊपर की व्यवस्था हम 36 साल काम किए, हम 35 साल काम किए, उस पर कोई नियम नहीं, वो 25 वाला ही वही ब्रेक। लेकिन अगर हम कम करेंगे तो कम वाला, ज्यादा करेंगे भी तो कम वाला। घोर जबरदस्ती। एक और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, बाकी चीजें तो बहुत सारी चर्चा हमने पहले भी कहा था, हमारी जितनी आशंकाएं थी सब रिटर्न हो गई हैं, सरकार ने उसको रिटर्न कर दिया, शायद वो हमको सुन रही थी, नोट कर दिया। लेकिन इसमें एक नई चीज जो आई है वो महत्वपूर्ण है। सुस्पष्टता के लिए स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी सहित अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता। मतलब आपके साथ अगर विसंगति हो गई, आपके साथ गलत हो गया, तो आप उसको उदाहरण नहीं दे सकते। मतलब हो गया तो हो गया, तो कमाल की चीज है। मतलब गलती सिस्टम ने किया, गलती सरकार ने किया, लेकिन भुगतान हमको करना है। इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब ये प्रोफार्मा आए तो आप जहां आए वहीं रहिए और ओपीएस के लिए आगे का संघर्ष बढ़ाइएगा, उसमें मत जाइएगा, मत जाइएगा। लॉलीपॉप है। और एक